गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज विशाल। तो इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, जो मेजर हमारे सेक्टर है उनका वीकली एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, सप्लाई डिमांड जोन को मार्क करेंगे, एंड वीक के लिए क्या मार्केट में पोजीशन बनाई जा सकती है, या फिर वीक में हमारा जो क्या व्यू है मार्केट में वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कुछ स्टॉक्स शेयर करेंगे, उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, एंड इंट्राडे के लिए भी हम लेवल्स निकाल के देंगे। तो ये वीकली एनालिसिस वीडियो होगी। पूरे जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो वीक आने वाला है उसके लिए ये एनालिसिस वीडियो रहेगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। तो हम वीकली एनालिसिस करेंगे तो हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे। पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है। एक कैंडल मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो निफ्टी 50 में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक बुल रैली शुरू हुई थी, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल जैसा हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो मंथली कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है। ये जो कैंडल बनाई है ना, ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, तो ये इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। क्यों? बिकॉज ये जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन कलर की, उसकी बॉडी ऊपर की तरफ भी सेकंड कैंडल ने ब्रेक की है, एंड ऊपर से पूरा नीचे की तरफ कवर करके यहाँ पे सेलिंग आई है। मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई भी एंड प्रीवियस कैंडल का लो भी, यहाँ पे दोनों को कवर किया है नेक्स्ट कैंडल ने। तो इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग। तो मंथली कैंडल पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग बनी है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट हुई। तो अभी हम वीकली कैंडल पे जाते हैं। तो वीकली कैंडल पे क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूसली 3 दिन सेलिंग आई, 3 वीक, एंड उसके बाद जो प्रीवियस वीक था उसमें एक बाउंस आया, एंड अगेन इस वीक में यहाँ पे जो हमारा अभी वीक एंड हुआ है उसमें यहाँ पे सेलिंग आई। तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, उसके बाद एक बाउंस, एंड देन अगेन सेलिंग स्टार्ट हुई। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है, अगर आप ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है ना, ये सपोर्ट एरिया है, बिकॉज यहाँ पे देखो कैंडल सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से बाउंस किया है, एंड उसके बाद ऊपर से अगेन सेलिंग चालू हुई। तो निफ्टी 50 के लिए ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो है 17,774। तो ये एक नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से क्या होगा, अगेन कंटिन्यूएशन सेलिंग का हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, उसके बाद पुल बैक, एंड देन अगेन सेल ऑफ हो सकता है। तो ये नीचे की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो और पिक्चर क्लियर होगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखो और पिक्चर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक सेल ऑफ आया, उसके बाद एक बाउंस आया, एंड देन अगेन सेल ऑफ। तो ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन चालू रह सकता है सेलिंग का। तो नीचे की तरफ 17,775 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है, डेली कैंडल में क्लोजिंग देता है, तो अगेन हम निगेटिव साइड, मतलब हमारा व्यू है जो बियरिश हो जाएगा। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी निकाले तो यहाँ से देखो एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है, ये एक सपोर्ट मार्क करे, ये और ये, तो ये ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है। तो यहाँ से भी क्या नजर आ रहा है, निफ्टी ने यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर, एंड देन यहाँ पे ब्रेक डाउन, देन उसके बाद रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये एक कंफर्मेशन भी है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट होने के बाद अगेन सेल ऑफ चालू हुआ है एंड नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करें तो फिबोनाची क्या होता है, बेसिकली जहाँ से एक ट्रेंड चालू होता है और उसके बाद ट्रेंड का जो टॉप बनता है, तो बॉटम से लेकर टॉप तक हम फिबोनाची लगाते हैं। उसके बाद वहां से हमें क्या पता चलता है कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट हो सकती है पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स में, एंड उसके बाद कहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिल सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ से लगाए, बिकॉज यहाँ से देखो ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ हो रहा था, फिबोनाची अगर यहाँ से ये टॉप पकड़े, फर्स्ट टॉप, तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे हमें लेवल्स मिले 0.5, 0.382, 0.236। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली उसके बाद 0.5, ये इंपॉर्टेंट जो जोन है ना, यहाँ से बाउंस लिया है और उसके बाद ऊपर।
तो अगर मार्केट ऊपर मतलब अगर कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो वो 0.5 से एक रिट्रेसमेंट मतलब वहां से सपोर्ट लेगा। उसके नीचे अगर जाने लगता है तो हम वहां पे थोड़ा सा वीक साइड में जाते हैं और थोड़ा सा बियरिश होते हैं। तो अगर ऊपर की तरफ स्ट्रांग है तो वो 0.5 के नीचे नहीं आएगा और 0.5 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। 0.5 का जो एरिया है ना, यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहली बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, ये टॉप बना है। तो अभी हम क्या करते हैं, दूसरा जो ट्रेंड चालू हुआ है ना, वहां से लेकर टॉप तक हम फिबोनाची लगाते हैं। मतलब ये जो बॉटम है यहाँ से लेकर ये टॉप तक। तो यहाँ पे भी देखो क्या हमें दिखाई दे रहा है, 0.5 से फर्स्ट बाउंस देखने को मिला, एग्जैक्ट 0.5 लेवल से ऊपर की तरफ गया, पर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर नहीं गया एंड अगेन यहाँ से सेलिंग आई है एंड अगेन मार्केट 0.5 लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे हम बियरिश हो जाएंगे निफ्टी 50 में अगेन। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चालू करना चाहिए। अगर 0.5 लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 में थोड़ा सा बियरिश हो जाएंगे। तो ये फिबोनाची का टूल है, इसको ऐसा इस्तेमाल करते हैं आप, वेरियस स्टॉक्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो और एक हम इंडिकेटर यूज करेंगे जो है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो ईएमए हम लगाएंगे 50 एंड 200। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ईएमए, जो अगर 50 मान लो, यहाँ पे मैंने 50 डाला है, 50 ईएमए। तो सेटिंग में जाकर अगर आप यहाँ पे इनपुट में 50 या फिर 100 या फिर 200 डालते हो तो इसका मतलब होता है कि 50 का मतलब होता है कि 50 कैंडल्स का एवरेज, लेटेस्ट 50 कैंडल का एवरेज, वो एवरेज आपको शो करता है। एंड दूसरा जो है 200, वो लेटेस्ट 200 कैंडल का एवरेज होता है। तो 200 वाला जो है वो येलो लाइन से हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ब्लू लाइन में जो है वो 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ईएमए क्या होता है, अगर मार्केट ईएमए के ऊपर है 50 और 200 के, तो वहां पे जो नीचे की तरफ जो ईएमए वो उसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे, और अगर मार्केट उसके नीचे है तो ऊपर जो ईएमए है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो ब्लू जो ईएमए 50 वाला, इसको ऊपर की तरफ मतलब निफ्टी टिक नहीं पाया और नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है अभी। एंड यहाँ से अभी सेल ऑफ चालू है। तो कम से कम अगर ये जो हमारा इम्पोर्टेंट हमने लेवल निकाले है ना 17,775, ये लेवल कहाँ से निकाली, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, ये एक हमने ड्रॉ किया था। उसके बाद हमने फिबोनाची का भी इस्तेमाल किया है एंड फिबोनाची ने भी हमें 0.5 की लेवल यही शो किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो निफ्टी ये जो 200 ईएम है ना उसके पास टच करने के लिए आ सकता है आने वाले वीक में। तो आप जरूर 200 ईएमए लगा के रखें एंड अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ तक का हम वीकली टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं निफ्टी में। तो ये हम ईएमए से हम ये लेवल निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये मतलब मार्केट के साथ मूव होता है, ये स्टेबल नहीं रहता बिकॉज ये लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट ने मूवमेंट दी उसके बाद वो उसके हिसाब से चेंज होता है। तो मार्केट पहले मूवमेंट देता है उसके बाद वो इंडिकेटर चेंज ऊपर नीचे होता है। तो ये यहाँ पे ही नहीं रहेगा, ये ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो आपको वहां तक का हम टारगेट बना सकते हैं जहां तक ईएमए है नीचे की तरफ। तो अगर हम अभी स्टेबल है जहाँ पे, तो वहां पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो 17,491, मतलब अगर हम राउंड नंबर पकड़े तो 500। तो 17,500 ये एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है नीचे की तरफ। अगर 17,775 नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ तक सपोर्ट लेने के लिए जरूर आएगा निफ्टी। निफ्टी के लिए ये नीचे की तरफ की लेवल थी। निफ्टी में अगर आपको बुलिश होना है तो यहाँ से ही प्राइस एक्शन, अपसाइड की बुलिश प्राइस एक्शन होनी चाहिए डेली कैंडल में। उसके बाद हम स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं बाय साइड का एंड इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आपको सीरियसली बुलिश होना है निफ्टी में तो ये जो ऊपर की तरफ का लेवल है ये वाला, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद अगेन ऊपर की तरफ की रैली चालू हो सकती है। तो निफ्टी 50 के लिए ये कंप्लीट एनालिसिस है वीक के लिए। अगर नीचे की तरफ की लाइन ब्रेक डाउन देती है तो आने वाले वीक में यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 17,500 का एंड ऊपर की तरफ अगर यहाँ से जाने लगता है तो कम से कम 18,300 तक हम आने वाले वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और ऊपर की तरफ जाने लगता है तो ये एक रेंज बनेगी, नीचे की तरफ 17,075 एंड ऊपर की तरफ 18,300। तो ये भी आप मार्क करके रखो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब एरिया है, या आप आपके चार्ट के ऊपर भी मार्क करके रख सकते हो। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे वीक के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम पहले मंथली एनालिसिस मतलब मंथली कैंडल पे जाए तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से एक नेगेटिव कैंडल, उसके बाद ये भी कैंडल है जो बेयरिश कैंडल में कन्वर्ट हुई है एंड अभी नीचे की तरफ आ रही है। तो ये पहला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए टॉप का, तो ये हम मार्क करेंगे। उसके बाद वीकली कैंडल पे जाएंगे। तो वीकली कैंडल पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें एक हैमर दिखाई दे रहा है। हैमर कैंडल क्या होती है, एक हैमर जैसी दिखाई देती है। तो ये उल्टा हैमर अगर हम माने तो यहाँ पे रेड कलर का, इसका मतलब होता है कि ये नेगेटिव हैमर, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो वैसे ही देखो सेकंड जो कैंडल है वीक की वो स्ट्रॉन्ग रेड कलर की बनी एंड उसके बाद एक पुल बैक एंड अगेन अभी सेलिंग के लिए चालू हो चुकी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए भी ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है नीचे की तरफ, बिकॉज यहाँ से एक बाउंस लिया था, तो फिर से अगर वो टेस्ट करने के लिए आता है और वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे सेलिंग आ सकती है अगेन। तो हमें ये एक लेवल मिली है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमने जो लेवल मार्क की थी 41,570 की, वो एक एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे बन के आ रही है। बिकॉज देखो यहाँ से एक बार सेलिंग आई थी, 2 बार सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी रिटेस्ट करने को आया था, उसके बाद बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ एंड देन यहाँ पे सेम लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने अगेन ऊपर की तरफ एंड अभी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एरिया मतलब ये जो नीचे की तरफ सपोर्ट है ना 41,571 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम आने वाले वीक में बियरिश हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को अगर आपको वीक में ट्रेड करना हो तो सिंपल है, यहाँ से जो ये कल की कैंडल की वीक है उसको मार्क करो एंड नीचे की तरफ अगर ये जाती है तो यहाँ से हम 41,571 तक का टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं। नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाने लगती है तो छोटा सा टारगेट है पहला 300 पॉइंट का, बिकॉज यहाँ से एक साइड आ सकती है। तो अप साइड आने के बाद अगेन बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकती है और ये ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ तो ही हम यहाँ पे निगेटिव होंगे। तो ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करें तो एक ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से मिल रही है। देखो एग्जैक्ट अभी ट्रेंड लाइन पे है, ब्रेकडाउन अभी बोल नहीं सकते बिकॉज एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे इसका अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी देता है तो यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आएगा जरूर, बिकॉज लगातार 3 दिन यहाँ पे रेड कैंडल बने तो एक बाउंस आएगा। तो रिटेस्ट में आप एक सेल साइड की एंट्री बना सकते हो आने वाले वीक में। अगर बैंक निफ्टी मानो आने वाले वीक में नीचे की तरफ जाता है, यहाँ से एक बाउंस लेके ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल और निगेटिव प्राइस एक्शन ढूंढो और यहाँ पे सेल साइड की एंट्री आप बना सकते हो। तो बैंक निफ्टी के लिए ये एनालिसिस है। ऊपर की तरफ अगर बुलिश होना चाहते हो तो बहुत ही ऊपर है लेवल, इसके ऊपर ही अगर हम बुलिश हो सकते, बट ठीक है अभी के लिए एक यहाँ से भी हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 41,571 एरिया से। तो इस एरिया में आने के बाद देखो कैसे प्राइस एक्शन बन रही है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहे हैं तो आप एक बाय साइड का ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लाके ऊपर की तरफ के लिए। एंड अगर यहाँ पे सीधा ऊपर की तरफ ओपन होता है तो यहाँ पे देखो अगर सेलिंग के लिए आता है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद आप सेल सेट की भी एंट्री यहाँ पे बैंक निफ्टी में कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसको मार्क कीजिए। नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेकडाउन देता है तो आने वाला सपोर्ट सीधा यहाँ पे दैट इज 40,850। तो ये नीचे की तरफ और एक सपोर्ट बन के आ रहा है। तो अगर हम ईएमए लगाए बैंक निफ्टी में तो ईएमए भी हमें दिखाई दे रहा है कि 50 ईएमए का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है एंड उसके बाद जो 200 ईएमए ये बहुत ही नीचे की तरफ है। तो बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल होना चाहिए अगर यहाँ तक आना चाहिए तो, बट अभी के लिए इतना बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बैंक निफ्टी में। कम से कम अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट सपोर्ट तो 40,850 है, यहाँ तक आने वाले वीक में आ सकता है। और अगर यहाँ से ही बाउंस देने लगता है तो ऊपर की तरफ 43,500 एंड नीचे की तरफ 41,500, ये इस रेंज में बैंक निफ्टी बना रह सकता है आने वाले इस वीक में। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस है।
तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। तो टाटा कंज्यूमर में हमें इंट्राडे में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड स्विंग ट्रेडिंग में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहले हम इंट्राडे का देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें नजर आ रही थी। यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया था, उसके बाद सेकंड सपोर्ट, यहाँ पे थर्ड सपोर्ट, एंड यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे होल्ड किया है। तो ये जो एरिया निकाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यहाँ पे भी कंसल्टेशन किया था, उसके बाद ऊपर गए, देन अगेन ब्रेकडाउन देने के बाद इसी एरिया में स्टॉक 3-4 दिनों से यहाँ पे होल्ड करके बैठा है। तो नीचे की तरफ ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, दैट इज 758.50। तो इसके नीचे अगर जाने लगता है टाटा कंज्यूमर मंडे या फिर आने वाली वीक में, जो ये वीक है मंडे से लेकर फ्राइडे, कभी भी अगर इसके नीचे जाता है इंट्राडे में 5 मिनट क्लोजिंग, तो वहाँ पे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। उस डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में आप अपना टारगेट 1:2 मिनिमम स्टॉप लॉस या फिर टारगेट हम बना सकते हो। तो ऊपर की तरफ अगर आपको ट्रेड मिलता है तो ऊपर की तरफ ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ये एक बाइंग आएगी 771। तो इसके ऊपर अगर जाने लगता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बिकॉज इसके ऊपर स्टॉप लॉस होंगे तो इंट्राडे में एक मूव मिल सकती है। तो इसके ऊपर आप इंट्राडे में बाय करोगे। और अगर टाटा कंज्यूमर डेली कैंडल क्लोजिंग देता है आफ्टर 3 PM ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, दोनों साइड, ऊपर की तरफ अगर 771 के ऊपर क्लोजिंग दी तो आप एक बाय साइड का स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो नीचे की तरफ, जो हमारा जो ये रेक्टेंगल का एरिया है ना, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस करके ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हो। अगर ऊपर की तरफ 771 के ऊपर डेली में क्लोजिंग आती है आफ्टर 3 PM, एंड नीचे की तरफ अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है 758 के नीचे आफ्टर 3 PM, तो आप एक स्विंग ट्रेड में शॉर्ट साइड का भी ट्रेड ले सकते हो। पर अगर आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना हो तो आपको सिर्फ फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ही ट्रेड करना पड़ता है, डिलीवरी में आप शॉर्ट साइड का ट्रेड नहीं ले सकते हो। तो अगर आपको वो नहीं करना तो इंट्राडे के लिए आपको ये 2 लेवल है, एंड ऊपर की तरफ अगर स्विंग ट्रेड मिलता है तो आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन होता एंड बहुत ही फास्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है अगर 771 के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली कैंडल में। तो ये टाटा कंज्यूमर के लिए था। तो सेकंड स्टॉक है हमारा SBI। तो SBI में हमें क्या नजर आ रहा है, नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ गए, एंड देन अगेन यहाँ पे एक जैसा ब्रेकडाउन जैसा दिखाया है, एंड अगेन बहुत ही फास्ट रिकवरी की, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनाई है, एंड देन ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने निफ्टी में पहले बेरिश एनगल्फिंग जैसे देखी थी, वैसे ही बुलिश एनगल्फिंग होती है। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, पहली रेड कैंडल होती है, उसके बाद जो बनने वाली ग्रीन कैंडल होती है ना, वो रेड कैंडल की पूरी बॉडी नीचे की तरफ से लेकर ऊपर की तरफ कवर करती है। तो ये 2 कैंडल स्टिक को मिलाकर हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ अभी रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकते हैं, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, एंड ये रेक्टेंगल है, यहाँ पे यहाँ से एक बाउंस आया था, तो ये बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है। तो अगर आपको ये स्टॉक SBI इस लेवल पे मिले, मतलब 600 से लेकर 590, तो ये 10 पॉइंट के रेंज में आप बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा स्विंग था, तो ये आई गेस 3% से भी बड़ा थोड़ा सा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये 3.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो अगर आपको ये अफोर्ड कर सकते हो आप, तो ये इसमें आप ये लेवल में बाइंग कर सकते हो बुलिश कैंडल पे, एंड आपका टारगेट ऑल टाइम हाई तक होना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये SBI के लिए स्विंग ट्रेडिंग था। उसके बाद हम टाटा पावर देखेंगे। टाटा पावर में भी हमें क्या नजर आ रहा है, 200 लेवल देखो बहुत दिनों से अच्छी तरह से होल्ड किए। अराउंड लास्ट अगर हम देखें ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था लास्ट ईयर में अक्टूबर में, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। उसके बावजूद ये स्टॉक 200 के ऊपर बहुत ही टाइम से कंसल्टेशन कर रहा है। इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली, एक बार यहाँ पे देखो देखने को मिली थी, एंड देन अगेन फास्ट रिकवरी हुई थी। यहाँ पे भी देखने को मिली, एंड अगेन ऊपर की तरफ फास्ट रिकवरी। तो 2 बार यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाया एंड ऊपर की तरफ रिकवरी, पर ऊपर भी ये स्टॉक यहाँ से ही लौटा है, देखो यहाँ तक नहीं जा पाया, एंड अभी देखो फिर से यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो अभी हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ से फेक ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर की तरफ रैली की थी, तो सेम यहाँ पे भी फेक ब्रेकडाउन दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये स्टॉक अगर हमें थोड़ा सा और नीचे, मतलब ये रेक्टेंगल में मिलता है ये एरिया में 200 से लेकर यहाँ पे 203, तो ये इस रेंज में मिलता है। तो यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा ये लेवल का, बस यहाँ से एक बाइंग आई थी, तो 194 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे अगर हमें बुलिश कोई प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय साइड का हम ट्रेड यहाँ पे टाटा पावर में बनाएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स थे। तो अभी हम इंट्राडे के लिए स्टॉक देखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में देखो यहाँ पे हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो ये जो एक चैनल क्रिएट करता है, तो चैनल का जो एक रेंज है ना, वो एक नैरो जैसे बॉटम आउट करता है। मतलब ये यहाँ से वाइड होता है, वाइडली ओपन होता है, उसके बाद ये ऐसे नैरो होता है। तो नैरो होने के बाद आइदर साइड में एक ब्रेकआउट हो सकता है, उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। तो एक्सिस बैंक के लिए अगर ये मंडे या फिर आने वाला वीक है, इसमें ओपन होने के बाद, इस चैनल में ओपन होने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो यहाँ पे बाय साइड का आप ट्रेड कर सकते हो। तो बाय साइड का ट्रेड लेने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट ये स्विंग जो है ना यहाँ तक होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए, एंड थर्ड टारगेट ये थोड़ा सा इसके नीचे। ओके, तो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका बनेगा 947 का, सेकंड टारगेट बनेगा 952 का, टारगेट बनेगा 956 का। तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो अगर नीचे की तरफ अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है 934 का, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 930 का, सेकंड टारगेट बनेगा अराउंड 923 का। तो ये दोनों साइड के ट्रेड आपको एक्सिस बैंक में मिल सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो ये चैनल आप मार्क करके रखो, और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ये भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क करके रखो चार्ट पे। उसके बाद आप इंट्राडे के लिए भी पोजीशन बना सकते हो। तो सेकंड स्टॉक है वो है बायोकॉन। तो बायोकॉन में भी क्या नजर आ रहा है, एक बहुत ही स्टीप फॉल हुआ, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है, एंड ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ से सेलिंग आई है, एंड अभी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन भी किया है नीचे की तरफ। तो अगर ये फ्लैट या फिर थोड़ा सा इसी रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस सिंपली ये जो एरिया है ना ऊपर की तरफ, ये वाला 256, तो 256 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो सीधा आपका फर्स्ट जो लो है 254 ये बनेगा, एंड उसके बाद अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो आप ट्रेल कर सकते हो। नीचे की तरफ बहुत बड़ा यहाँ पे फॉल हो सकता है बायोकॉन में। और अगर आपको बाय साइड का ट्रेड मिलता है तो कहाँ पे मिलेगा बाय साइड का ट्रेड, अगर ये ओपन होता है गैप डाउन, या फिर गैप डाउन होने के बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है, रिट्रेसमेंट। और अगर वो शॉर्ट कवरिंग बाइंग में कंटिन्यू होती है तो ऊपर की तरफ 256.80 ये जो लेवल है, अगर ऊपर की तरफ स्ट्रांगली ब्रेकआउट करते हैं तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो सीधा 257.75 बनेगा, और अगर ये भी ब्रेकआउट करता है तो 258.75 ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा। तो यह शॉर्ट कवरिंग में भी में ही पॉसिबल है अगर ऊपर जाता है तो। अगर नीचे जाता है तो आपके पास ये फर्स्ट टारगेट है 254 का, उसके बाद टारगेट ऊपर नीचे की तरफ ओपन रहेगा। तो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है यूपीएल। तो यूपीएल में भी क्या हुआ है, सेम स्टीप फॉल आया है। स्टीप फॉल होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, स्टीप फॉल एंड कंसोलिडेशन, एंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है। तो अगर ये सिंपली ट्रेंड लाइन का रेंज ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, और ये अगर आप एरिया मार्क करो ऐसा, तो ये एरिया का अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देते हैं तो सीधा आप शॉर्ट साइड का ट्रेड बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 707, एंड उसके बाद ये अगर ब्रेकडाउन देते थे नीचे की तरफ तो यहाँ पे और बड़ा फॉल आ सकता है, तो आप टारगेट ओपन रख सकते हो। तो ये इंट्राडे के लिए स्टॉक्स थे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, बिकॉज इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्राइस एक्शन के कंसेप्ट और इंडिकेटर के बारे में भी बताया है, एंड आने वाले वीडियो में भी हम ऐसे ही बहुत डीप में एनालिसिस करेंगे। तो आपको वीडियो देख के बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।